ये मूवी रीसेंट सालों की सबसे हाई क्वालिटी फोक हॉरर फिल्म्स में से एक मानी जा रही है। डिटेल्ड सीन्स और इंटेंस स्टोरी लाइन के साथ हर व्यूअर का दिल हिल जाता है। फ्रेंडली वार्निंग, ये फिल्म एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो अगर तुम वीक हार्ट वाले हो तो अपनी गर्लफ्रेंड के कंधे पे सर रख लो। क्या तुमने घोस्ट मैरिज यानी मिंगहुन के बारे में सुना है? कुछ पुराने चाइनीज विलेजेस में आज भी ये रिचुअल चलता है। कहते हैं अगर कोई लड़का या लड़की शादी से पहले मर जाए तो उनका आत्मा रेस्ट नहीं करता। उनके परिवार को 49 दिन के अंदर किसी और से उनकी स्पिरिट मैरिज करनी पड़ती है, वरना उनकी आत्मा भटकती रहती है और घर में बैड लक आ जाता है, घोस्ट्स। एक रात एक आदमी एक पुरानी हवेली में आता है। आंगन में लाल लैंटर्न्स लटक रहे होते हैं और सब जगह शादी का डेकोरेशन होता है। लेकिन अजीब बात यह थी, वहां कोई इंसान नहीं था, बस कुछ पेपर डॉल्स खड़े थे। वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता, तभी एक रेड वेडिंग ड्रेस पहनी हुई दुल्हन आती है जो वुडन चेयर पर चुपचाप बैठी होती है। वो आदमी हिम्मत करके उसका फेस वेल उठाता है और देखते ही बेहोश हो जाता है। वो आदमी था डा हाओ, एक हॉरर फिल्म डॉक्यूमेंटेरियन। उसे लगा शायद ज्यादा हॉरर क्लिप्स देखने से दिमाग में इफेक्ट पड़ गया। अगली सुबह जब वो जॉगिंग कर रहा था तो एक ट्री पे एक रेड एनवेलप यानी लाल लिफाफा लटका देखता है। वो कंफ्यूज होता है, खोले या नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे एक एम्प्टी बॉटल मांगता है। डा हाओ बॉटल देता है, पर जब वापस देखता है वो लाल एनवेलप गायब। घर आके वो नोटिस करता है कि उसके चेस्ट पे स्क्रैच मार्क्स हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए कोट रेडी करती है, पर उसका हाथ दर्द कर रहा होता है, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। डा हाओ सोचता है शायद वो थकी हुई है और कहता है शाम में आके उसके लिए चिकन सूप बनाएगा। टीवी पे तभी एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है, घोस्ट मैरिजेस इन मॉडर्न चाइना। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब कोई अनमैरिड लड़की मर जाती है तो उसके बाल या कपड़े एक रेड एनवेलप में रख के रास्ते में छोड़ा जाता है। जो आदमी वो एनवेलप उठाता है उसकी शादी उस मर चुकी लड़की से कर दी जाती है। उसके लिए पेपर डॉल्स, गोल्ड सिल्वर फैंस और सिंबॉलिक गिफ्ट्स रेडी किए जाते हैं, बिल्कुल जैसे एक दुल्हन की विदाई होती है। दूल। तभी एक मास्टर मंक डा हाओ को घूर कर देखता है और उसका चेहरा सडनली सीरियस हो जाता है। वो कहता है, हर चीज जो तुम देख रहे हो उसके पीछे कोई वजह होती है, ध्यान से रहना। रात को डा हाओ घर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड घर पे है, लेकिन उसकी वाइब स्ट्रेंज लग रही होती है। वो डिनर बनाती है, पर खाने का टेस्ट बिल्कुल अजीब होता है। और सबसे वियर्ड बात, डा हाओ को उसके टेबल के नीचे गर्लफ्रेंड का फोन मिलता है। तो जो उसके सामने खड़ी है वो कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड भी उस पर शक करने लगती है, पूछती है, तुम इतनी देर से घर क्यों आए? कहीं किसी और के साथ तो नहीं के? डा हाओ स्लोली रियलाइज करता है वो शायद किसी और के साथ नहीं, किसी और दुनिया के साथ डील कर रहा है। उस रात वो दोनों की वेडिंग फोटो देखता है और उस फोटो के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसकी आत्मा तक हिला देता है, ट्रिपल स्कल। रात को सोते हुए दामिंग को लगा जैसे वो किसी कमरे में आ गया हो। एक पुरानी ऑयल लैंप टेबल पर रखी थी। दामिंग ने लैंप उठाई और चारों तरफ देखा। कमरा पूरा टूट फूट गया था। हर जगह बस पुराने पिलर्स और धूल थी। ड्रेसिंग टेबल पर मोटी सी धूल की लेयर छाई हुई थी। उसे सबसे अजीब लगा, बेड के ब्लैंकेट के नीचे कुछ था। उसने धीरे से उठाकर देखा, अंदर एक वेडिंग ड्रेस पहने हुए सफेद स्केलेटन पड़ा था। दामिंग डर के मारे पीछे हट गया और टेबल पर रखा फोटो फ्रेम गिर गया। जब उसने फ्रेम उठाया और धूल साफ करने लगा, उसके पीछे से अजीब आवाज आई। पता चला कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। दामिंग ने चैन की सांस ली और वापस सो गया। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पास एक और लड़की सो रही है और उसने झटके से चिल्लाया, अगर उसकी गर्लफ्रेंड इधर है तो उसके पीछे कौन था? फिर एक जोर का स्लैप हुआ और सब कुछ फिर से एक सपने में बदल गया। सपने के अंदर सपना। दामिंग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक स्पिरिचुअल मास्टर यानी ज़ेन मास्टर को ढूंढा। मास्टर ने कहा, तुम्हें एक फीमेल घोस्ट ने पकड़ रखा है और उसका तुमसे पुराने जन्म का रिश्ता है। उसने अपनी पेट घोस्ट बुलाई और दामिंग के खून की एक बूंद उस घोस्ट के मुंह में डाली। फिर दामिंग ने सवाल किया और घोस्ट ने बागवा चार्ट पर लिखकर जवाब दिया। घोस्ट ने बताया कि वो औरत दामिंग के जन्म से ही उसके साथ है और पिछले जन्म में दामिंग उसी घोस्ट के लिए मरा था। मास्टर ने कहा, तुम्हें अपने बर्थ प्लेस चाइना के नॉर्थ ईस्ट एरिया जाके पता लगाना होगा कि 1919 में कोई अजीब हादसा हुआ था क्या। दामिंग और उसका दोस्त वहां गए और सच में पुराना न्यूज रिपोर्ट मिला। एक आदमी कार एक्सीडेंट में मरा था, उसके शरीर पर छुरी के निशान थे और उसकी शक्ल बिल्कुल दामिंग जैसी थी। वापस घर जाके दामिंग ने ऑनलाइन खोज की और उसी एरिया का फोटो देखा। फोटो जूम करने पर एक रेड वेडिंग ड्रेस पहने हुए दुल्हन का भूत दिखा, लेकिन फिर देखा वो गायब थी। बाथरूम में जब दामिंग नहा रहा था तो बाथटब में एक लंबे बालों वाली औरत की लाश थी। उसकी गर्लफ्रेंड आई पर उसे कुछ नहीं दिखा। सच जानने के लिए दामिंग अकेला एक पुराने हवेली में गया और वहीं उसने देखा कि वो हवेली बिल्कुल उसके सपने जैसे ही थी। तभी मास्टर भी अपने घर पर पूजा कर रहा था दामिंग के लिए।
एकदम से ठंडी हवा चलने लगी और पूजा दिया बुझ गया। मास्टर का सर दर्द से फटने लगा और फीमेल घोस्ट सामने आ गई। घोस्ट ने उसे कंट्रोल कर लिया और उसने अपने रिचुअल वेपन से अपने दिमाग में घुसा दिया और मास्टर वहीं मर गया। उसी वक्त दामिंग के कमरे में घड़ी की आवाज़ गूंजने लगी और उसने अपना पिछला जन्म देख लिया। वो एक हर्बल डॉक्टर था जो पहाड़ों में दवा लेने गया था। उसने वहां एक रेड पैकेट पाया। अंदर थी एक येलो चाम और बाल की लार। फिर कुछ लोग आए और उसे पकड़ के पुरानी हवेली में ले गए। पता चला उनका एक बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और उसके पिता ने उसके लिए घोस्ट मैरिज करवाई थी। दामिंग को जबरदस्ती दुल्हा बनाया गया और उसे ब्लड मिक्स्ड वाइन पिलाई गई। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन पहाड़ी से गिर जाता है और एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है। और आज सब कुछ दोबारा हो रहा है। दामिंग का जन्म और उसकी मौत दोनों उसी घोस्ट दुल्हन से जुड़े हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था शाओडुआन। आजकल उसके साथ बहुत अजीब और डरावनी चीजें होने लगी थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद अचानक तेज बारिश होने लगी। शाओडुआन लिफ्ट में चढ़ी ही थी कि उसे लगा लिफ्ट के अंदर कुछ अलग हो रहा है। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी और कुछ उसके शरीर को छू गया था। डर के मारे वो तुरंत घर पहुंची, लेकिन जैसे ही गेट तक आई, पीछे से एक धुंधली सी भूत जैसी परछाई नजर आई। उस दिन के बाद से शाओडुआन के बारे में अजीब घटनाएं होने लगी। कपड़ों की अलमारी रात को खुद खुल जाती। कभी कभी उसने देखा कि बिस्तर के नीचे से एक भूतनी का हाथ बाहर आ रहा है, जैसे उसको पकड़ने आ रहा हो। एक दिन उसके स्विमिंग क्लब की एक दोस्त ने बताया, यहां पे एक मर्डर हुआ था। एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने पूल में डुबो के मार दिया था। अभी तक उसका लाश नहीं मिली। सब लोग मजाक समझ के हंस दिए, पर कुछ ही दिन बाद एक और स्टूडेंट के साथ हादसा हो गया। शाओडुआन तुरंत पानी में कूद गई उसे बचाने के लिए, पर जैसे ही नीचे गई उसने देखा एक डरावना सा साया पानी के अंदर तैर रहा है। टीचर के आने से बच्चा तो बच गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब शाओडुआन नहाकर हॉस्टल लौट रही थी, एक शैम्पू की बोतल उसके पैर के पास गिर गई। जब वो उसे उठाकर देने गई, अंदर कमरा बिल्कुल खाली था। तभी पीछे से एक औरत जैसा भूत उस पर झपटा। जब सब लोगों ने शाओडुआन को ढूंढा, वो जमीन खोद रही थी मिट्टी में, और उस मिट्टी से एक सफेद हड्डियां बाहर निकल रही थी। उसने जोर से चीखा और बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में उसकी मां ने बताया, हमारे खानदान में एक राज है। हमारी फैमिली में कुछ लोगों के पास यिन यांग आंखें होती हैं जो दूसरी दुनिया के लोग देख सकते हैं। उसकी नानी और परदादी के पास भी यह ताकत थी। बेटा, हर भूत बुरा नहीं होता। जो यहां रुक गया है उसका कोई अधूरा काम होता है। लेकिन जब शाओडुआन घर आई, उसने फिर से उस लेडी गोस्ट को देखा। वो धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से निकलकर उसके पास आई। शाओडुआन चिल्लाई और सोफा के पीछे छुप गई, पर वो भूत उसके बिल्कुल पीछे आ गया। फिर उसने देखा वो भूत रो रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने मां की बातें याद की और हिम्मत करके भूत के सर पर हाथ रखा। तब उसे भूत के मरने की असली वजह दिख गई। भूत उसके दोस्त दाहाओ के घर से जुड़ा था। जब शाओडुआन उसके घर पहुंची, अंदर से बदबू आ रही थी। टेबल पे सड़ी हुई खाने की प्लेट्स थीं और बाथरूम के टब में एक लाश मिली। वो थी वही लेडी गोस्ट। दाहा उस लाश को छुपाने के चक्कर में पागल हो गया था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे शादी के लिए हाँ किया था, लेकिन शादी के बाद वो देखने लगी कि दाहाओ अकेला होकर हवा से बातें करता है। एक दिन उसने दाहाओ को अपना कब्जा लेते देखा और दाहाओ ने उसे मार दिया। जब शाओडुआन और उसका दोस्त वहां पहुंचे, दाहाओ के हाथ में एक फोटो फ्रेम था और उस फोटो में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भूतनी बनी हुई थी। भूत दुल्हन उसके पास आई, गले लगाई और बोली, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह पुलिस ने लाश उठा ली। दाहा हॉस्पिटल में था, पर लगता है वो भूतनी उससे अब भी छोड़कर नहीं गई। तो दोस्तों, अगर आप रात को अकेला बैठे हो और किसी को हवा से बातें करते देखो, तो शायद वो भी किसी घोस्ट ब्राइड के साथ हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।